रेमडेसिविर के बारे में स्वयं हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सज़ा है वो उसको देनी चाहिए। जनता के लोगों को भी हमारे को ये अपील करनी है कि ऐसी शिकायतों को आप अपने अपने स्टेट्स में स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के पास भी भेजिए, और अगर हमारे भारत सरकार के अंदर भी ऐसी शिकायतें आएंगी स्पेसिफिक टू इंस्टेंसेस, प्लेसेस और पीपल, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल, आई कैन अश्योर यू दैट। आज की विज़िट में इस दृष्टि से भी मैं आया था कि आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर हम कितने बेड्स और बढ़ा सकते हैं। अभी इस समय यहाँ ट्रॉमा सेंटर में लगभग जो हमारे कोविड के बेड्स हैं वो उनकी संख्या है 266, और उसमें से 253 बेड्स पर अभी पेशेंट्स हैं। यहाँ पर फ़िलहाल 70 और बेड इंक्रीज़ करने के लिए, जिसे कहते हैं जो सुविधाएं उनको रीएप्रोप्रिएट, एक तरह से रीऑर्गेनाइज करने के लिए निर्णय लिया है। इसी प्रकार से जो हमारा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है झज्जर में, वहाँ पर भी लगभग हमारे पास 500 बेड्स हैं कोविड के लिए डेडिकेटेड, जिसमें से आज सुबह 409 बेड्स के ऊपर पेशेंट्स थे। वहाँ भी पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं और नए पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रफली 20% बेड्स अभी वहाँ पर और पेशेंट्स को लेने की स्थिति में है। प्लस वहाँ पर भी हमने 100 और बेड्स को इंक्रीज़ करने के लिए तैयारियाँ करने के लिए आज यहाँ पर निर्णय लिया है। हम इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे।